आज राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी कार्यालय में बिहार में बाढ़ की विभीषिका और विद्युत से जुड़ी समस्याओं और उपभोक्ताओं का विभाग द्वारा आर्थिक शोषण पर विस्तृत चर्चाएं हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलेंद्र कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग के द्वारा जनता का वर्षों से आर्थिक और मानसिक शोषण किया गया है। वहीं फिक्स्ड चार्ज, चक्रवृद्धि ब्याज, सर्विस चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, जिसको तत्काल प्रभाव से हटाने की आवश्यकता है। और विद्युत विभाग द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में उपभोक्ता से अलग अलग स्लैब के रूप में पैसे वसूल किए जाते हैं और जनता को कोई सर्विस नहीं दी जाती है। उल्टे उसे कार्यालय में तब तक दौड़ाया जाता है जब तक कि थक कर आशा और उम्मीद ना छोड़ दे, और फिर से शुरू होता है धमकियों का दौर, कुर्की जब्ती और वारंट का दौर। आगे और क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बंधुओं, आज बिहार की जो लचर व्यवस्था है, इसमें जनता का कहीं कोई दोष नहीं है। ये सारी लचर व्यवस्थाएं बिहार की राजनेताओं के कारण हुआ है। बंधुओं, कहीं बिहार में बाढ़ की त्राहिमाम है, तो कहीं सूखा है, बच्चों को शिक्षाएं नहीं है, रोगी को चिकित्सा नहीं है, बिजली विभाग बिजली नहीं देती है, जबरदस्ती लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजली विभाग पावर प्रोडक्शन कंपनी से ₹2.49 प्रति यूनिट खरीद करके उसको ₹6.5 प्रति यूनिट तक बेचती है। बिहार में बिजली बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली बिहार में ही काटी जाती है। बंधुओं, बिजली विभाग का ये सड़यल सिस्टम आज वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से सारी जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। सरकार और विभाग जनता से गोली डंडे का खेल वर्षों से खेल रहे हैं। बंधुओं, देखिए, बिजली विभाग किस तरह से एक आम आदमी को परेशान करने और उसको उत्पीड़न करने का काम करती है। जैसे आप देख सकते हैं, बिजली नहीं दिया जाएगा, उससे जबरदस्ती चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा, ब्याज लेने के अलावे उससे फिक्स चार्ज लिया जाएगा, मीटर सस्ता मीटर लगा करके उससे वर्षों मीटर रेंट के नाम पर उससे पैसा वसूले जाएंगे। बंधुओं, क्या बिजली विभाग आम आदमी को सोने की तार में बिजली देती है? बंधुओं, आज बिहार में सबसे पहले जरूरत है महंगाई पर ध्यान देने का, महंगाई को कम करने के लिए। जब महंगाई ही बिहार में इतनी ज्यादा होगी, कोई उद्योग धंधे नहीं होंगे, रोजगार नहीं होंगे, चिकित्सा नहीं होगा, बच्चों का सही शिक्षा नहीं होगा, तो बिहार कैसे विकास करेगा? इस सब के पीछे आम आदमी का कोई दोष नहीं है। बंधुओं, सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो वो राजनेता है। राजनेता जब सत्ता में रहते हैं, पावर में रहते हैं, जब उनकी सरकारें रहती हैं, तब जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तब वो चिर निद्रा में जनता का शोषण का काम करते हैं। कभी फाइन के नाम पर, कभी लेट फाइन के नाम पर, कभी हेलमेट के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर अनेकों तरह की फाइन वसूले जाती है। बंधुओं, आप देख सकते हैं कि अभी बिहार का लगभग 75 लाख आबादी बाढ़ से ग्रसित है। क्या सरकार की यही व्यवस्था है? सरकार को इस बाढ़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कौन सा ऐसा काम है कि जो सरकार चाहते तो नहीं हो? बंधुओं, आप चल करके बाढ़ की स्थिति को देखिए। सरकार को जाना चाहिए और एक आम आदमी की उत्पीड़न की स्थिति को समझना चाहिए। एक गरीब का दुख वही समझ सकता है जिसका बेटा बाढ़ में डूब गया। लाखों रुपए लगा करके जिन्होंने आलीशान बिल्डिंग बनाया और उसके सामने ही भरभरा करके गिर गई। बंधुओं, आप देखिए, जिसके मवेशी बाढ़ में बह गई, क्या स्थिति है उस गरीब की? कभी उस गरीब के बारे में भी सोचने की सरकार को जरूरत है। सरकार में आप रहते हैं तो कभी गरीब की चिंता नहीं आती है। जब सरकार गिरने का समय आ जाता है, फिर जब चुनाव होने का टाइम आता है, तो जनता के पास आप झूठे वादे, सड़यल सिस्टम, अपने फिर से जनता को ठगने का कोई प्लान, फिर कोई साजिश रच करके जनता के सामने गाते हैं और कहते हैं कि हम ये लगाएंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतना दिन जब सत्ता में थे, शासन किए, तो क्या किए? उस समय जनता के लिए कुछ करना चाहिए था ना आपको? उस समय तो कुछ किए नहीं, और अभी आप करने के लिए चल दिए हैं। जनता को झूठी झांसे फंसा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि ये फैक्ट्री लगाएंगे, वो फैक्ट्री लगाएंगे। इतना दिन क्यों नहीं लगाया कि चुनाव के टाइम में खाली फैक्ट्री लगाने की बात करते हो और जनता को झूठी झांसे में लेकर के झूठा आश्वासन देकर के उसको ठगते हो? सबसे पहले जनता जागरूक हो और अपने राजनेताओं से ये बात जरूर पूछे कि आपने सत्ता में रहते हुए किस फैक्ट्री लगाने की, किस उद्योग को लगाने की, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, आज इतना बिहार में महंगा डीजल पेट्रोल है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? रोड नहीं होगा, हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी का पेपर होना चाहिए, और जनता गड्ढे में गिर रही है। क्या यही व्यवस्था है? यही बिहार का विकास है? यही सुशासन का मिसाल है? यही सुशासन का काम होता है? सबसे पहले सरकार अपने आप को ठीक करे, फिर जनता के बारे में सोचे।
बंधुओं, आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ रुपए बाढ़ में घोटाले के नाम पर गबन कर लिए जाते हैं। क्या यही सुरक्षा होनी चाहिए? ऐसा सरकार को इस साल मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह आश्वासन देना चाहता हूं और सरकार को और नेपाल सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि अपनी बाढ़ विभीषिका को रोके और अगले साल से बिहार में बाढ़ नहीं आना चाहिए, वरना अंजाम इसका बुरा होगा और कोई जनता भूखे नहीं बननी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि नेपाल सरकार और बिहार सरकार जितने भी क्षति हुई है बाढ़ पीड़ितों की, उसकी मुआवजा शीघ्र करे और अपनी खर्चा से नेपाल सरकार इसको पानी निकालने की व्यवस्था करे। अगले साल से बिहार में बाढ़ नहीं आनी चाहिए। तो जनता को किस तरह परेशान किया जाता है सरकार के कर्मचारियों के द्वारा, आपने सुना, समझा। बहरहाल इन सब कमियों को दूर करने की आवश्यकता है ताकि जनता को सीधे लाभ मिल सके, बिना किसी परेशानियों के, बिना किसी कठिनाइयों का। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन।